हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 सॉल्व कर लिया है और आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 को हल कर लेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज हमने लिख दिया 1.2 और पहला क्वेश्चन लिखा गया है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हमने जब लेक्चर लिया था पिछले वीडियो में, जब इंट्रोडक्शन बताया गया था तो वहां पर हमने अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का तरीका बताया और वहां पर ये बताया कि सबसे पहले जिसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है उसे हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं और परिमेय संख्या मानने के बाद यदि वह अकेली संख्या है तो तिर्यक गुणा करा के वर्ग कराएंगे, अंडर रूट हटेगा, फिर वहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो तरीके यूज कराए थे। चलिए आज भी हम लोग उन दोनों तरीकों को यहाँ क्वेश्चनों में सॉल्व कर लेंगे और जान लेंगे। चलिए चलते हैं। तो सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q अथवा A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप ये कहेंगे हल के लिए, यहां मानेंगे सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा। जिन भी संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है उन सभी संख्याओं को पहले आप परिमेय संख्या मानिए और परिमेय संख्या मानने के बाद में उसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा। चलिए तो इसे हम लोग जब परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q के रूप में लिखें तो मिलेगा √5 बराबर P/Q हो जाएगा। तिर्यक गुणा करा दीजिए। तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा इसके बटे में एक, तो इसका इसमें गुणा कराइए तो √5P और √5Q और यहां पर तिर्यक गुणा कराइए P का एक में तो P हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करिए क्योंकि हमें यहां से अंडर रूट को हटाना है और अंडर रूट तभी हटेगा जब वर्ग किया जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां आपको मिलेगा √5Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। √5 का जब हम लोग यहाँ वर्ग करेंगे तो केवल 5 मिलेगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो केवल Q स्क्वायर और बराबर आपको मिलेगा P स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं 5 और Q स्क्वायर के बीच में गुणे का चिन्ह है। जब इसे पक्षांतर किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह भाग के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जब यहाँ से ये हटेगा तो इधर वाली संख्या को विभाजित करेगा। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5 और इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 1 क्योंकि अभी इसका हमें उपयोग करना है। चलिए इस स्थिति को देख करके हम लोग नियम बनाएंगे कि जो P स्क्वायर है वह 5 से विभाज्य है, तो जब कोई संख्या या किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है,
5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। चलिए ये हो गया कि पी स्क्वायर 5 से जब विभाज्य है तो P जो रहेगा वह भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी P के बराबर में 5 के साथ में एक अलग से कोई और चर राशि लेंगे और वह चर राशि एक पूर्णांक के रूप में माना जाता है। अर्थात आप यहाँ मान लीजिए कि माना P बराबर 5R। P और Q हमने माना ही था, R आ गया। आप और भी आपकी इच्छा है तो किसी अक्षर को ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस P का मान समीकरण 1 में रखिए तो यहाँ मिलेगा P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे आपको मिलेगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है और P का मान दिया है 5R, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में मिलेगा 5Q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होगा 25, यहाँ R का वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर। अब ये जो 25 है ये जाएगा इधर पक्षांतर होकर के, तो ये 25 और R स्क्वायर दोनों के बीच में गुणा है तो ये बटे में चला जाएगा, और जब ये 25 इसके बटे में जाएगा यहाँ केवल R स्क्वायर बचेगा। तो इस R स्क्वायर को हम पहले लिख ले रहे हैं, तो R स्क्वायर हो गया पहले, और इस 25 को इसके बटे में लिख देंगे तो 5Q स्क्वायर बटे में 25 हो जाएगा। 5 से कट कर दीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पर Q स्क्वायर बटे में 5। उम्मीद है इतना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद में समझिए, जैसे यहाँ पर P स्क्वायर बटे 5 को देख करके हमने ये लाइन बनाई थी, ऐसे यहाँ भी आपको बनाना है कि जो Q स्क्वायर है वह 5 से विभाजित है या विभाज्य है, तो Q भी 5 से अवश्य ही विभाज्य होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर कॉमा 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। चलिए यहां तक हो गया। अब दोनों स्थितियों में आपको देखने से ये पता चलेगा कि जो P है और जो Q है दोनों एक ही संख्या 5 से विभाजित हैं, तो यहाँ इसके लिए लिख देंगे। चलिए यहाँ लिख दिया जा रहा है, P तथा Q, P तथा Q दोनों ही पूर्णांक, दोनों ही पूर्णांक एक ही संख्या, एक ही संख्या 5 से विभाजित हैं, एक ही संख्या 5 से विभाजित हैं, अतः यह हमारी मानी गई कल्पना के विपरीत है, या अतः हमारी मानी गई कल्पना, मानी गई कल्पना गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है।
उम्मीद है आप लोग इसे समझ पाए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके किताब में दिया ही होगा। हालांकि क्वेश्चन हम लिखते चल रहे हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। आप सीधे क्वेश्चन भी देख लें, आपको किताब एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व इसीलिए करवाया गया है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, और ऐसी स्थिति में जब एग्जाम्पल तैयार रहेगा तो आप लोगों का नंबर भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले बता दिया गया है, इसके बाद में आप एग्जाम्पल भी पूरा तैयार कर लेंगे तो कुछ चीजें बाकी ही नहीं रह जाएंगी। बाकी अंतिम में हम लोग क्वेश्चन को लगाने के तरीके को देखेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं। कई सालों के बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, तो इन सब से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। इससे आपके अंक जो है परीक्षा में बहुत ही अच्छे आएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपकी किताब में क्वेश्चन दिया गया होगा, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके किताब में क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर। ये जो तरीका अभी आपने पिछले वाले का सीखा है, कुछ वही तरीका इसका भी होगा। पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम लोग पहले मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए मानते हैं, मान लिया जाए कि माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। चलिए P/Q के रूप में लिखा जाएगा तो इसे हम लोग लिख लेंगे 3 + 2 √ 5 = P/Q। आपकी इच्छा होगी तो आप इसे A/B लिख करके तब सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो 3 है, आपको करना क्या है पहले ये सोच लीजिए। तब तो पहले यही सोचना है, इसको हम लोग पक्षांतर करें और पक्षांतर करके इस स्थिति में छोड़ें कि एक और की संख्या केवल अंडर रूट में बची रहे और बाकी चीजें जो भी हैं वो पक्षांतर हो करके दूसरे साइड में चली जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप पक्षांतर जब करेंगे तो पहले पक्षांतर तो इस 3 को करना पड़ेगा। 3 का चिन्ह यहाँ प्लस में है, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको मिलेगा 2 √ 5 = P/Q -3 हो जाएगा। अब ये जो आपका 2 दिया है, क्योंकि यहाँ केवल इस साइड में अब अंडर रूट वाली संख्या ही बचानी है, इसीलिए इस 2 को भी पक्षांतर हम लोग कर लेंगे। 2 को जब पक्षांतर करेंगे देखेंगे इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह आया है, अर्थात ये 2 जो है इधर जाएगा भाग देने। तो ऐसी स्थिति में जब ये 2 भाग देने जाएगा तो इस 3 के बटे में आप ये देख रहे हैं 1 छिपा हुआ है। 3 के बटे में 1 है, इस 2 का यहाँ गुणा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा नीचे वाले में गुणा हो रहा लेकिन ऊपर वाले के लिए ये 2 भाग ही देने जा रहा है। तो यहां से आपको मिलेगा √5 = P/, इसका गुणा इसमें होगा पहले, तो यहां आपको मिलेगा 2Q माइनस इसके बटे में 1 है 3 के, इसलिए इसका गुणा यहां भी होगा तो 3 बटे में मिल जाएगा 2। अब इसे पे आप रहने दीजिए, आगे लाइनों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप करना चाहें तो कर सकते हैं 2 लाइनें, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इसे आप सीधे मान लीजिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 का 2 पक्ष है, बराबर के बाएं हाथ की ओर हम लोगों के
ये कहलाता है बायां पक्ष, जैसे एलएचएस कहते हैं, और ये दाहिने हाथ की ओर जो रहता है बराबर के, वह कहलाता है दायां पक्ष, जिसे आरएचएस कहा जाता है। तो जो समीकरण एक है, जिसको माने हैं, यहां लिखेंगे समीकरण एक का बायां पक्ष। अब आप बायां पक्ष से मतलब जान पाए हैं। बायां पक्ष का मतलब है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष परिमेय है कि अपरिमेय, तो यहां आप देखेंगे अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा समीकरण एक का दायां पक्ष, एक का दायां पक्ष, दायां पक्ष का मतलब हो गया आरएचएस। आरएचएस दिया गया है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। नियम ये कहता है कि ये आपका जो परिमेय संख्या है वह कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। यहां लिखेंगे नियमानुसार, नियमानुसार कोई भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे भी समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग यहां हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, पहले प्रश्न को लिख दिया जा रहा है यहां पे। प्रश्न 3, प्रश्न 3 कहता है, हाँ इसमें सिद्ध कीजिए 2 हो गया, तो इसमें है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय हैं। चलिए, क्या क्या दिया गया है हम लोग किताब में क्वेश्चन देख लें। चलिए, पहला दिया गया है 1/√2, दूसरा दिया गया है 7√5, और तीसरा दिया गया है क्वेश्चन में 6 + √2। आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले जो है हल कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को। अब आप ये सोच रहे हैं सर पहला क्यों छूट रहा है, पहले को भी अभी करेंगे, लेकिन ये जो है दोनों वह इसी नियम पर आधारित है, इसीलिए जो है इसे हम लोग दोनों पहले सॉल्व कर लें, जिससे इसी में हम सेट कर देंगे, उतनी लाइनें लिखनी नहीं पड़ेंगी। चलिए, तो इससे वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनेगा,
अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तीसरे का। सबसे पहले तीसरे का तीसरा कर लेते हैं, या फिर तीसरे का दूसरा भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे का दूसरा ही कर लिया जा रहा है, क्योंकि सभी में ये सब चीजें ऐसे लिखनी ही सेम टू सेम है, इसीलिए केवल संख्या के स्थान को ही बस बदल देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका तीसरा, और तीसरे का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तीसरे का सॉल्यूशन नंबर है ये दूसरा। चलिए पहले दूसरे को ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तीसरे के दूसरे में दिया गया है 7√5। अब 7√5 को ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो उसे हम लोग पहले मानेंगे परिमेय। तो यहाँ देखिए परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहां पर भी बदलाव होगा, यहां आपको मिलेगा 3√5 बराबर P/Q। चलिए इन दोनों लाइनों को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अब यहां पर जब ये आपका P/Q के रूप में लिख दिया गया है तो आपको नियम बताया गया है कि आप उसको पक्षांतर तब तक करिए जब तक कि केवल एक ही साइड में अंडर रूट वाली संख्या ना बचे, तब तक पक्षांतर करना। तो यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे, अंडर रूट 5 को रोकेंगे तो ये 3 का गुणा यहाँ क्यू में हो जाएगा और आपको मिलेगा अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा P/3Q। अब आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में आप देख रहे हैं बायां पक्ष जो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो ये दाया पक्ष दिया गया है यह आपका परिमेय संख्या है। आप P और Q का मान कोई भी संख्या आप रख दीजिए, हमेशा सॉल्व करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। फिर आपको नियम अपना लगाना है। नियम लगाने के बाद में तो नियम कहता है कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इससे सिद्ध हो जाएगा कि जो लिखा गया क्वेश्चन है 7√5 यह एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अभी आप इसको देखिए कि तुरंत ही ये हो गया, अभी लगा करके करते तो ज्यादा समय लग जाता। चलिए इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसी प्रकार से सॉल्व करना है हम लोगों को तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर यहां आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 6 + 2 दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहेगा, सबसे पहले मानना है कि मान लीजिए यह एक परिमेय संख्या है। माना 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि P/Q के रूप में लिखें तो यहाँ लिख लीजिए 6 + अंडर रूट 2 बराबर P/Q। अब ये 6 जो है पक्षांतर होगा, मिलेगा अंडर रूट 2 बराबर P/Q और यहाँ माइनस हो जाएगा 6। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ फिर वही स्थिति मिली कि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है अर्थात अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, इधर दाहिना पक्ष है ये आपका परिमेय संख्या है। नियम फिर वही लगेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इससे सिद्ध होता है कि 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप ये जान पाए होंगे हमने पहले को क्यों नहीं कराया, जो है आपका क्वेश्चन दूसरा तीसरा करा दिया, जैसे इसी में ही सेट हो गया ये। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे के पहले पर। तीसरे का पहला, तीसरे के पहले का जो नियम है वह अभी जो आपका पहला एकदम कराया गया है उस पर आधारित है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले मानेंगे। तो यहां पर चलिए मान लिया जाता है, मानेंगे कि माना क्वेश्चन दिया गया है 1/अंडर रूट 2। माना 1/अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब जब इसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाए अब 1/अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा P/Q। तो ये गुणा करा दीजिए
तो यहाँ पर मिलेगा √2p बराबर हो जाएगा q। वही प्रक्रिया अब अपनानी है। आप जो पिछले वाले पहले क्वेश्चन में जाने हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग आप करेंगे √2p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा q का स्क्वायर। √2 का वर्ग करिए 2, p का वर्ग करिए p स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद में आप यहां देखेंगे 2 और p स्क्वायर के बीच में गुणा है, ये बटे में चला जाएगा अर्थात भाग देगा, अर्थात p स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे में 2। तो यहां हम लोग लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। जो लाइनें यहाँ लिखी जा रही हैं सब वैसे पहले की तरह, बस आपको संख्या केवल स्थान बदल देना। वहां √5 था, यहाँ 2 आ गया है √ में। चलिए हो गया। अब मान लीजिए आप, माना q बराबर हो जाएगा 2r मान लीजिए। q का मान समीकरण 1 में रखने पर, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब q का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। यहाँ आपको मिलेगा 2p स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करिए 4, r का वर्ग करिए r स्क्वायर। अब ये जो आपका 4 है ये जाएगा इधर डिवाइड करने, यहाँ बचेगा r स्क्वायर। तो मिलेगा r स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर अपान में 4, 2 से ये 4 कटेगा 2 आएगा और ये आपको मिलेगा p स्क्वायर बाई 2। अब ये p स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य अवश्य ही होगा। तो यहां लिख लेंगे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। चलिए इतना तो आप जान गए। अब हम लोग आगे जो है स्थिति जो लिखना है इधर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखना क्या है तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों स्थितियों में, इस स्थिति में जो q है वह 2 से विभाज्य है, इस स्थिति में p जो है वह 2 से विभाज्य है, अर्थात p और q दोनों ही, यहाँ q यहाँ p, अर्थात p और q दोनों ही एक ही संख्या 2 से विभाजित हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p तथा q दोनों एक ही संख्या 2 से विभाज्य है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, मानी गई कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, चलिए इस लाइन को हम लोग नीचे लिख लें, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय
संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज के पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको बता दें। ले चुके होंगे आप लोग। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों का सलूशन करा दिया गया है। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा समझ करके। नोट्स आपको बार बार ये हम बोल रहे हैं जरूर बनाते चलिए, जिससे वह एक आपका कीमती उपहार के रूप में रहेगा। जब एग्जाम आता है तो उस समय वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है नोट्स, इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। तो सभी क्वेश्चनों का हल करा दिया गया है। अब ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम होगा बहुपद। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, और वही इंट्रोडक्शन वीडियो ही पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है। यदि आप उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं या फिर जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, वो सभी आपके लिए बहुत ही एकदम से आसान रूप में लग जाएंगे। लेकिन आप जब परिचय को, इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से जाने रहेंगे तब। चलिए मिलते हैं कल और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।